Hello everyone, how are you all? I hope you will be fine there. So how was your exam? I hope अच्छा गया होगा, हाँ? I think. So we will discuss today the solutions of your computer exam of PT2 that will be of 25 marks, है ना? So like 25 marks का जो एग्ज़ाम हुआ होगा आपका, तो उसमें हमने क्वेश्चंस दिए थे आपके MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स देन लॉन्ग आंसर्स। 25 मार्क्स को क्वेश्चन पेपर को आपको 1 आवर में कंप्लीट करना था, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग MCQ से डिस्कस करना सॉल्यूशंस को। आप लोग एग्जाम पेपर अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने मिस्टेक्स को, और इसके आंसर्स को देख के आप लोग सजेशन में आप लोग लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग। MCQ आपको 6 आए थे, 6 मार्क्स के 1 मार्क्स पर ईच MCQ डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग MCQ। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउज यू टू राइट अ न्यू ईमेल टू समवन। तो हमें यह बताना था कि कौन सा ऑप्शन हमें अलाउ करता है किसी भी नए मेल को किसी के लिए लिखने के लिए, ओके। कंपोज, सेंड और रिप्लाई। सेंड मतलब भेजना, रिप्लाई करना, कंपोज मतलब बनाना। तो कंपोज ईमेल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। सेकेंड वन, इन अ वेबसाइट पेजेस आर लिंक्ड थ्रू ए सिस्टम ऑफ इनेबलिंग यू टू गो फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। तो वेबसाइट में क्या होता है, पेजेस जो लिंक होते हैं ना, किस सिस्टम के थ्रू लिंक होते हैं ये बताना है आपको, जिससे हम डायरेक्टली वन पेज वेब पेज से किसी अनदर वेब पेज पे जा सकते हैं, है ना। जंप, गो, हाइपरलिंक क्या हो सकता है, हाइपरलिंक कनेक्ट करता है हमें किसी भी वेब पेज से अनदर वेब पेज से जाने के लिए, जो हमें डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड टर्म। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑड है, थोड़ा सा मतलब अलग लग रहा है इन ऑप्शंस में। तो टैग कहें या एलिमेंट कहें एक ही बात है। अगर हम बैकग्राउंड कलर कहें तो ये टैग है, अगर ये जैसे से मिल रहे हैं एक दूसरे से, ये थोड़ा सा ऑड टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। HTML5 मैंने कई बार बताया आपको लेटेस्ट वर्जन है। हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर देयर इन HTML। मैंने बताया था आपको H1 से लेकर H6 तक हेडिंग लेवल्स हमारे प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द अंडरलाइंड टेक्स्ट। तो अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए क्या बताया था मैंने, यू टैग, अंडरलाइन टैग है ये ना, ओके। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो अंडरलाइन होके हमारा आता है। अब आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे, जो कि आपको 4 दिए गए थे, ठीक है। 4 मार्क्स के, यानी कि आपका 1 मार्क्स फॉर ईच फिलिंग द ब्लैंक्स डिसाइड किया गया था। तो फर्स्ट वन इज, सर्च इंजन्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो क्या होगा इसमें, सर्च इंजन यूज करते हैं किसके लिए, स्पेसिफिक टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए, किस टाइप के इंफॉर्मेशन, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सर्च इंजन का यहाँ पे यूज करते हैं। सेकेंड वन, google.com क्या है, एग्जाम्पल ऑफ, google.com क्या है, एग्जाम्पल है आपका सर्च इंजन का। सर्च इंजन है वैसे गूगल, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, साथ साथ एक वेबसाइट भी है कह सकते हैं हम लोग। ज्यादा सुटेबल आंसर आपका सर्च इंजन है। एट्रीब्यूट्स नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर नॉट केस सेंसिटिव, है ना। उसके नेम्स और वैल्यूज ऐसा नहीं है, मैंने बताया भी था HTML आपको कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स नेम और वैल्यूज के बारे में ऐसा उसको लेकर लिखने के लिए कोई अलग से रूल्स यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किए गए। लास्ट, द एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग स्पेसिफाइज द थिकनेस ऑफ लाइंस इन पिक्सल। तो HR टैग का जो एट्रीब्यूट होना है ना, कि कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो स्पेसिफाई करता है
थिकनेस ऑफ लाइन की, है ना। तो साइज से हम बता सकते हैं उसकी थिकनेस को, साइज एट्रीब्यूट, है ना, HR टैग का साइज एट्रीब्यूट। डन। आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर पे। वेरी शॉर्ट आंसर्स में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बता सकता हूं मैं आपको 4 दिए गए थे वेरी शॉर्ट आंसर, 4 मार्क्स के। इसका मतलब है 1 मार्क्स पर ईच वेरी शॉर्ट आंसर डिसाइड हुआ था। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, आपने अगर इससे थोड़ा सा कम भी लिखा हुआ है तो चल जाएगा, और आपने अगर इसे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, अपने तरीके से लिखा हुआ है, तब भी आपके आंसर सही रहेंगे। ठीक है, आपको फाइंड आउट ये करना है कि अगर आपको ये आंसर नया लगता है तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स को लेके रख सकते हैं याद करने के पर्पज से। ठीक है, तो वेब एड्रेसिंग मेथड्स क्या होते हैं? वेब एड्रेसिंग मेथड्स होते हैं बेसिकली किसी भी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए क्या होता है यूज, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके टर्म होते हैं जो कंपोनेंट्स के वेबसाइट के, उसको हम लोग कहते हैं वेब एड्रेसिंग मेथड। जैसे कि आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस होता है, किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जो वेरी करता है 0 to 255। ठीक है, 0 to 255 तक हो सकता है इसका वेरिएशन। ठीक है, और 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस होगा ये। ठीक है, द आईपी एड्रेस कैन डायरेक्टली बी यूज टू एक्सेस द वेब पेज। अगर आपको उस वेबसाइट का डायरेक्टली आईपी एड्रेस पता है तो आप डायरेक्टली उस आईपी एड्रेस को एंटर करके ऊपर जो आपकी टैब होती है उसमें, ठीक है, सर्च बार में आप डायरेक्टली उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको उस वेबसाइट का नेम नहीं एंटर करना पड़ेगा। तो एक ये वेब एड्रेसिंग मेथड हो गया आपका। ठीक है, देखिए 250, 192, 01, इस टाइप से होते हैं, पॉइंटों के साथ लगे हुए होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आपके एड्रेसेस हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस। डोमेनिंग नेमिंग सिस्टम क्या है? तो डोमेन नेमिंग सिस्टम में क्या होता है कि हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है। जैसे कि उसका सिस्टम होता है कि .org है, ठीक है, उसका अलग अलग होता है, .edu है। इसको वेबसाइट को मतलब हम लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हैं या फिर कैसे अंडरस्टैंड करें किस टाइप की वेबसाइट है, उसको समझने के लिए उसके डोमेन नेम होता है। ठीक है, हर एक वेबसाइट का अपना अपना डोमेन नेम होता है, उस वेबसाइट को रेक्टिफाई मतलब कहते हैं ना पहचानने के लिए। ठीक है, क्लैरिफाई कर सकते हैं इससे हम कि किस टाइप की वेबसाइट है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्कअप? तो मार्कअप के बारे में मैंने पूरा बताया भी है आपको कि क्या होता है। सेट ऑफ सिंबल्स होता है जिसमें कोड्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग टैग्स होते हैं जिसपे हम लोग कोडिंग करते हैं, उसकी हेल्प से हम वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम टैग्स का मतलब वेब ब्राउज़र को कहीं ना कहीं कमांड्स ही दे रहे होते हैं कि हमारे कोडिंग को इस तरह से हमें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इन कोड्स को। ठीक है, सम एलिमेंट्स कम इन पेयर्स। कुछ एलिमेंट्स हमारे पेयर्स में आते हैं, कुछ सिंगल्स आते हैं, और अलग अलग डिस्प्ले का इनका अलग अलग यूज़ होता है, इनके एट्रीब्यूट्स का अलग अलग यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से हम इन चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्कअप मीन्स टू इंस्ट्रक्ट वेब ब्राउज़र टू कमांड, है ना। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट इज ए वेब ब्राउज़र, गिव सम एग्जांपल्स। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? इसके हम रिफर कर सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, है ना। तो वेब ब्राउज़र आपकी आते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह, जैसे www के अंदर ही सब चीज़ें आती हैं, वो तो मैंने पहले भी बताया है। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब ब्राउज़र, ठीक है, वेबसाइट, वेब पेजेस, आपके जितने वेब रिलेटेड चीज़ें हैं, मॉड्यूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब www के अंदर ग्लोबली आती हैं। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या करता है? वेब ब्राउज़र बेसिकली वेब सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे गैदर करके हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वेब ब्राउज़र जो होते हैं सेम थिंग इसकी तरह सेम नहीं होते हैं सर्च इंजन की तरह। ये दो चीज़ें होती हैं, लाइक, है ना। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे वेबसाइट होता है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स टू अदर वेबसाइट, ठीक है, जो क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करवाता है अदर वेबसाइट के, हाउएवर टू कनेक्ट टू ए वेबसाइट सर्वर। ठीक है, हम किस तरह से किसी वेबसाइट की लिंक से कनेक्ट करके आगे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो यूज़र को ऐसा करने के लिए किसी वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल हमें करना पड़ता है। सर्च इंजन को हम जब ही चला पाएंगे जब किसी वेब ब्राउज़र को हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, समझ लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रोम है, एक्सप्लोरर्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए लिंक एट्रीब्यूट? तो ए लिंक एट्रीब्यूट का मैंने बेसिकली आपको बताया था पहले भी कि ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक, कि किसी भी एक्टिव लिंक
का कलर चेंज करना चाहते हैं हम, है ना, जो उसका एक्टिवेट हो जाए, जब क्लिक करने के बाद जो लिंक एक्टिवेट हो जाती है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम ए लिंक एट्रीब्यूट यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बॉडी ए लिंक, इसका सिंटेक्स देख लीजिए यहाँ पे, ये तो इन्होंने एग्जाम्पल के बारे में दिया है। मान लीजिए ग्रीन कलर चाहते हैं तो हम ग्रीन लिख सकते हैं, यहाँ पे कलर वैल्यू में क्या होगा, ग्रीन, और बॉडी के साथ यूज होगा, ये एट्रीब्यूट है इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा, और कलर वैल्यू जो आप चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, इमेज का पाथ देना पड़ेगा, और ए टैग से हमें इसको ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जब हम इसका पाथ दे देंगे, इमेज का नाम दे देंगे, तो जब भी हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेटेड लिंक का कलर हमारा जो हम लिखा होगा कलर वैल्यू में, ग्रीन रेड ब्लू, वैसा हो जाएगा। शॉर्ट आंसर्स पे आते हैं। शॉर्ट आंसर्स आपको बेसिकली 4 दिए गए थे। ठीक है, 4 मार्क्स के 4 दिए गए थे, नो सॉरी, शॉर्ट आंसर्स आपको बेसिकली 4 दिए गए थे, बट आपको 3 करने थे। 2 × 3 = 6 मार्क्स, मतलब कि 2 मार्क्स पर ईच शॉर्ट आंसर। ठीक है, पहला था डिफरेंशिएट बिटवीन सीसी एंड बीसीसी, मैंने बुक से दे दिया है आपको। ये सीसी का क्या मीन्स होता है, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल वी वांट टू सेंड ए कॉपी ऑफ अवर ईमेल। मतलब ये क्या होता है, इसमें हम इसमें ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं, ऐसे किसी भी ईमेल की कॉपी को हम जहाँ पे भेजना चाहते हैं पर्टिकुलर पर्सन को। इसको क्या करते हैं, किसी भी ईमेल को लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भेजने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या होता है, BCC, इफ यू वांट टू कीप समबडी इनविजिबल फ्रॉम ऑल अदर रेसिपिएंट्स ऑफ अवर मैसेज। जैसे कि अब टाइप लेना पड़ता है उसमें कि आप CC टाइप रखेंगे या BCC टाइप रखेंगे। CC टाइप में क्या होता है कि हम जितने भी ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं वो एक दूसरे को शो कर सकते हैं कि मतलब इतने लोगों को भेजा गया है। और BCC में क्या होता है कि हम भेजते तो बहुत सारे लोगों को हैं, बट एक दूसरे को पता नहीं चलता है कि ये किसी और भी भेजा गया है। तो वहाँ पे बेसिकली जिसको भेजा गया है उसी का ईमेल एड्रेस शो होता है, अदरवाइज बाकी ईमेल एड्रेस शो नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वन इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ वेब पेज। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, टैग, HR टैग, राइट। तो क्या होता है, HR टैग जो HTML में होता है इसका बेसिक रूल होता है हॉरिजॉन्टल रूल, इंसर्ट करता है हॉरिजॉन्टल लाइंस को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को किसी भी लाइन के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब देख लीजिए, HR टैग आपका एक एम्प्टी टाइप का टैग है, इसीलिए इसे किसी भी एंड टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टैग एट्रीब्यूट्स में देख लीजिए, द टैब टेबल भी गिवन बिलो डिस्क्राइब द HR टैग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, अलाइन सेंटर है। ठीक है, राइट यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। नो शेड यूज टू स्पेसिफाई द बार विदाउट शेडिंग इफेक्ट। मैंने बताया ना, शेड है आपका सेंटर लाने के लिए है, इसका रूल का आपका विड्थ है, साइज है। ठीक है, इस तरीके से आपके अलग अलग टाइप के इसमें HR टैग में ये होते हैं यूज। इसका सिंटैक्स HR आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, इसकी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं, साइज को डिफाइन कर सकते हैं लाइन के। ठीक है, शेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं।